नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं राजस्थान करंट अफेयर्स की। राजस्थान की सभी 33 पहले इसमें अब इसमें 5 योजनाएं शामिल की गई। पहले 28 थी, अब हो गई है 33 टोटल फ्लैगशिप योजनाएं। टोटल कितनी? 33 फ्लैगशिप योजनाएं करेंगे हम नवीन आंकड़ों सहित। और क्या है, एक ही क्लास में 2 से 3 सवाल आएंगे, मतलब इसी क्लास से 2 से 3 हर एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, कोई सा भी एग्जाम हो। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सर रिट में है क्या, उसमें सिलेबस में है क्या, उस हाईकोर्ट एलडीसी में है क्या, सीईटी में है क्या, जो सेकंड ग्रेड का बचा हुआ एग्जाम उसमें है क्या। सब एग्जाम में, जो भी एग्जाम है आगे आने वाले 2023 में, पूरी साल में 2024 में, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सदाबहार क्वेश्चन है यहाँ से, इस क्लास से। तो क्लास को पूरा देखना। क्लास की पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, लेकिन क्लास को जरूर देखना, क्योंकि आंकड़े हैं जो नए नए, वो आंकड़े और डेट अब और क्वेश्चन अब ऐसे पूछे जाते हैं, अपने निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, ऐसे ऐसे। तो पूरा हमें पूरी योजना के बारे में याद होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को पहले ही महत्वपूर्ण स्लाइड से। ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में पूछा जाने वाला योजना, चलने वाली योजना क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को हुई थी। विभाग 19 विभागों की 33 योजनाएं हैं। तो पहले में विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसका प्रावधान क्या है? प्रति परिवार, प्रति वर्ष, प्रति परिवार याद रखना, प्रति सदस्य नहीं है, और प्रति वर्ष याद रखना। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही, प्रति वर्ष। प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाता है। अब ये पहले 5 लाख का था, 10 लाख कब हुआ, ये सारी जानकारी इसमें दी हुई है। अब 5 लाख रुपए तक का, इसमें भी बांटे हुए अलग 2 भागों में। सामान्य बीमारी में तो 50,000 तक का कैशलेस इलाज तथा गंभीर बीमारी में कितना? 7.5 लाख तक का कैशलेस इलाज। अब बजट 2022-23 में इसको बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख। अब मैं सीधे ही आपको 10 लाख बता देता, लेकिन इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता था कौन से बजट में इसको बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रावधान किया गया। तो 2022-23 में। अब बढ़ाया कब था? बढ़ाया था 1 अप्रैल 2022 से। ऐसा लागू कर दिया गया कि 10 लाख तक की जो बीमारियां होती है उसका इलाज किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। अब इसमें कितनी बीमारियां शामिल है? हेल्थ पैकेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। क्या कितनी है? 1597 बीमारियां हेल्थ पैकेज है इसमें। अब एक ये भी लाइन जो आर एस प्री 2021 में पूछी गई थी, भर्ती सॉरी, इसमें क्या है? भर्ती होने से 5 दिन पूर्व और 15 दिन बाद तक का उपचार वे शामिल है। मतलब जो हम भर्ती होंगे, अपने जो जो बीमार व्यक्ति है, पेशेंट है, वो किस में, हॉस्पिटल में भर्ती होने से 5 दिन पहले उसका जो भी खर्च आया, और जो उसको वहां से डिस्चार्ज करने के बाद 15 दिन जो भी खर्चा आएगा, उसका खर्चा कौन उठाएगी? अपने राज्य सरकार उठाएगी। नेक्स्ट, बीमा प्रीमियम के तौर पर राशि का 50% यानी 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष देना होगा। ये जन आधार कार्ड, एक मुखिया होती है, मुखिया के आधार पर एक कार्ड पर ही 850 रुपये इसमें दिए जाते हैं प्रीमियम के तौर पर। वो भी 50% होता है, और 50% 850 कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। 50% राज्य सरकार देती है, और 850 रुपये प्रति वर्ष देना होगा इसके लिए। अब खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जिनको निःशुल्क गेहूं वितरित होता है, उनको, उनके लिए क्या होता है? राशन से जो जिसे गेहूं मिलता है, जैसे 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, उनसे उनसे संबंधित क्या है? उनको ये अपने 850 रुपये नहीं देना पड़ेगा, वह सीधे ही इससे जुड़ जाएंगे। अब दिसंबर 2022 तक ये आंकड़े, मैंने क्या कहा, नवीन आंकड़े भी इसमें दिए हुए हैं। तो दिसंबर 2022 तक 1.35 करोड़ राज्य के जो भी 1.35 करोड़ परिवार है वो इससे पंजीकृत हो चुके हैं, और राज्य की 88% जनसंख्या इससे क्या हो चुकी है? पंजीकृत हो चुकी है। देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसकी इतनी जनसंख्या है जो स्वास्थ्य बीमा से पंजीकृत हो चुकी है। नेक्स्ट, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जो मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहा है ये अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई थी?
26 अक्टूबर 2020 को हुई थी। संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इस योजना का? अपने उद्देश्य है मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही करना। प्रावधान क्या है इसमें? प्रावधान है मिलावटखोरों की जानकारी देने हेतु एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। इस हेल्पलाइन नंबर कौन से नंबर है? 181 नाम नंबर जारी किए गए। जो किसको जाएगा ये कॉल? 181 डायल करने पर जिला कलेक्टर को जाएगा। अब जिला कलेक्टर को सूचना दी जाएगी। सूचना देने वाले को क्या कहा जाएगा? मुखबिर। अब इस मुखबिर योजना का शुभारंभ इसके तहत ही है, ये अपने सुध के लिए युद्ध के तहत ही है। मुखबिर में क्या होता है? जो कोई चुगली हम कहते हैं ना अपनी भाषा में कि चुगली खाई, तो वो अपने जैसे कोई दुकान पर मिलावट हो रही है तो मिलावट के बारे में जो जानकारी देगा उसको क्या कहा जाएगा? मुखबिर कहा जाएगा। अब इस मुखबिर को तो सीक्रेट रखा जाएगा, इसका नाम नहीं लिया जाएगा। अब इस मुखबिर का प्रारंभ किया था 11 अक्टूबर 2022 को। इसके तहत इनाम की घोषणा की गई थी कि इतना इनाम दिया जाएगा। अब इनाम में क्या है? यदि अनसेफ्टी प्रमाणन फूड है तो उसके तहत 51,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि ऐसी कोई जानकारी देता है कि यहाँ पर मिलावटखोरी चल रही है तो इसके बारे में जानकारी देने वाले को कितना? 51,000 रुपये। और यह इनाम की शुरुआत कब की गई? मुखबिर योजना के तहत 11 अक्टूबर 2022 को की गई, जो इसी योजना में शामिल है। किसमें? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में। अगर सब स्टैंडर्ड फूड है तो उसके तहत 5,000 रुपये उसको इनाम दिया जाएगा। अब शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसके तहत यह अभियान भी चलाया गया राज्य में। कब? 17 से 21 अक्टूबर 2022 तक चलाया गया। नेक्स्ट क्या है? निरोगी राजस्थान अभियान। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी संपूर्ण राज्य के अंदर। संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसके तहत क्या है? इसके तहत एक महिला तथा एक पुरुष को क्या नियुक्त किया जाएगा, जिसे क्या कहा गया? स्वास्थ्य मित्र कहा गया। ये क्या करेंगे? अपने गांवों में स्वास्थ्य की जांच करेंगे। नेक्स्ट, चौथी कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को और संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ लेना। आवश्यक दवाओं में शामिल, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कितनी दवाएं आवश्यक दवाओं में अब शामिल की गई है। तो मैंने क्या कहा? नवीन डेटा लेकर आया हूं। अभी के हाल ही में डेटा है जो 2 दिसंबर 2022 के हैं। तो क्या है? 1594 दवाएं इसमें शामिल है, 928 इसमें सर्जिकल शामिल है तथा 185 सूचर्स सहित टोटल कितने आइटम हो गए? 2707 आइटम इसमें निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत। अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। अब इसके तहत क्या की जा रही है? जांच की जा रही है, निःशुल्क जांच की जा रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। शुरुआत कब हुई थी? 7 अप्रैल 2013 को, क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका संचालन कौन कर रहा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान अभियान। अब इसकी घोषणा, बजट घोषणा 2022-23 के अंदर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2022 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट याद रखना क्योंकि लेटेस्ट योजना है ये। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। राजस्थान निरोगी अभियान वो अलग है और यह मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना अलग है। उसकी तो शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 को, जो पहले मैंने बताई थी। अब यह अलग है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान अभियान। उसके तहत तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगी? ओपीडी तथा आईपीडी जांच किया जाएगी निःशुल्क। अब इसकी शुरुआत कब हुई? 1 मई 2022 को। और विभाग कौन सा संचालन कर रहा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। उद्देश्य क्या है? प्रदेशवासियों को राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। इसमें प्रावधान क्या है? 1 मई 2022 से सभी प्रदेशवासियों के लिए राजकीय अस्पतालों में आउटडोर एवं इंडोर मरीजों के लिए दवा सहित सभी सुविधाएं क्या कर दी गई? निःशुल्क कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है ये। और इसके तहत यही वही दवाएं हैं जो उसमें थी। 1594 दवाइयां तथा 1113 सर्जिकल एवं सूचर्स आवश्यक दवाओं की सूची में
शामिल किया जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस योजना को आप लिख लेना, एग्जाम में जरूर छपेगी। कौन सी? मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान अभियान। अब इसमें इंडोर तथा आउटडोर क्या है? आईपीडी तथा ओपीडी भी, ओपीडी ऐसा भी लिखा आ सकता, आईपीडी व ओपीडी, याद रखना। नेक्स्ट, 1 रुपये किलो गेहूं योजना, यह भी अपने 7वीं योजना है। किसके तहत है? अपने राज्य की फ्लैगशिप योजना के तहत शामिल है। इसमें क्या है? जो खाद्य सुरक्षा योजना है राष्ट्रीय, उसके तहत जो अपने गेहूं मिल रहा है, तथा अंत्योदय योजना व बीपीएल व स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को जो गेहूं मिल रहा था, 2 रुपये किलो गेहूं मिल रहा था। राज्य सरकार क्या कर रही है? इसमें अपने अनुदान देकर पर किलो 1 रुपये अनुदान देकर कितने में दे रही? 1 रुपये किलो में देना स्टार्ट कर दिया। कब से किया था? 1 मार्च 2019 से, इसलिए इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? 1 रुपये किलो गेहूं योजना। तो नाम से याद हो जाएगा, लेकिन तारीख याद रखनी है हमें, 1 मार्च 2019। नेक्स्ट, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। अब ये नए विद्यालय नहीं स्थापित किए जा रहे, ऐसा नहीं है नई बिल्डिंग बनाई जा रही है तथा महात्मा गांधी नाम करके ऐसा बनाया जा रहा है। वो पुरानी ही हिंदी मीडियम की स्कूलें थे, इसको इंग्लिश मीडियम में किया जा रहा है। कब से शुरुआत की गई थी? 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर 2019 को क्या था? किस अवसर पर? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर। महात्मा गांधी तो स्वदेशी अपना रहे थे, लेकिन हमारे अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं? विदेशी भाषा अपना रहे हैं। जैसे चल रहा है वैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं अच्छा ही होगा। तो इसका संचालन किसके द्वारा? अपने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और इसके तहत क्या है? कक्षा 1 से 12 तक, ये याद रखना, कक्षा 1 से 12 तक है। और ये इसका संचालन ये भी है अपने आरबीएसई से ही हो रहा है, ऐसा नहीं सीबीएसई है ये भी ध्यान रखना। तो कक्षा 1 से 12 तक की अंग्रेजी माध्यम की सरकारी विद्यालय स्थापित करने का इसमें निर्णय लिया गया। और बजट 2022-23 में इसमें क्या प्रावधान है? मैंने नवीन आंकड़ों का भी आपको बोला था, तो नवीन आंकड़े भी साथ लेकर आया हूं। शहरी क्षेत्रों में 1,000 अपने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। मतलब जो शहरी क्षेत्र है उनमें 1,000 विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। और तथा गाँव में जिसकी जनसंख्या 5,000 से ऊपर है, वहां भी ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे, ऐसा प्रावधान, ऐसी घोषणा है राज्य सरकार की। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट योजना है। क्या है? मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना। शुरुआत 29 नवंबर 2022 को 8 सिविल लाइन जयपुर से सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी शुरुआत की गई। जगह इसलिए बताई थी मैंने क्योंकि ये लेटेस्ट योजना है, जगह भी पूछी जा सकती है कि कहां से शुरू की गई थी। अब इसका विभाग याद रखना, स्कूल शिक्षा विभाग। क्या है? नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा राज्य की सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित किया जाएगा। मतलब स्कूल की जो ड्रेस होती है वो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित होगी। किस तक? कक्षा 1 से 8 तक। अब इसमें प्रत्येक छात्र छात्रा को 2 सेट यूनिफॉर्म दी जाएगी। ये भी लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब एक छात्र को कितने? 2 सेट, 2 सेट कपड़े दिए जाएंगे सिलने के लिए। जो कपड़े दिए जाएंगे बाद में इनके सिलाई के भी पैसे दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा इस योजना का बजट जो लागत कितनी है? 500 करोड़ रुपए वहन करेगी राज्य सरकार इसके तहत। और इस इन यूनिफॉर्म के कपड़ों की सिलाई हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बालिकाओं को 200 रुपये सीधे खाते में डीबीटी के तहत ट्रांसफर किए जाएंगे। नेक्स्ट, अब योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित होंगे? अब ये लाभान्वित कैसे होंगे? अब 1 से 8 तक, अब गवर्नमेंट के पंजीकृत है सारे विद्यार्थी, तो कितने हैं 1 से 8 तक पढ़ने वाले राज्य सरकार अभी अपने राजस्थान में? तो 67.58 लाख विद्यार्थी हैं। तो ये सारे इसमें लाभान्वित होंगे जो अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। दोनों योजना साथ में ही स्टार्ट की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट योजना यह है, बहुत ही चर्चा में भी चली थी कि गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है, अभी स्टार्ट नहीं की। अभी तक गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है लेकिन शुरू नहीं की। बहुत बार पेपर में भी आई थी, तो अब इसको शुरू भी कर दिया है, तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इसका विभाग कौन सा है? अपनी यही स्कूली शिक्षा विभाग, उसका भी स्कूली शिक्षा विभाग। शुरुआत कब हुई थी? 19 नवंबर 2022 को साथ में ही हुई थी। अपने बाल गोपाल तथा ये अपनी यूनिफॉर्म वितरण योजना कब
29 नवंबर 2022 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा 8 सिविल लाइन जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य है अपने बालकों के पोषण स्तर में सुधार तथा नामांकन में वृद्धि करना। गवर्नमेंट स्कूल में इनके नामांकन में वृद्धि करना। प्रावधान क्या है? प्रावधान है राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों के साथ साथ याद रखना मदरसा प्रशिक्षण केंद्र के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क दुग्ध वितरण किया जाएगा। अब दुग्ध वितरण सप्ताह में 2 दिन, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, एग्जाम में एक बार पूछी भी जा चुकी है, आगे भी पूछा जा सकता है। जो वनपाल के एग्जाम था उसमें पूछा था। अब दुग्ध की मात्रा कितनी? 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन कितना? 150 ml तथा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दुग्ध वितरित किया जाएगा। अब दुग्ध की आपूर्ति कौन करेगा? आपूर्ति करेगा अपने राजस्थान सहकारी डेयरी संघ द्वारा, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। नेक्स्ट, इसकी लागत क्या है? 476.44 करोड़ तथा यूनिफॉर्म वितरण की लागत कितनी थी? 500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। ये अभी 5 योजना जो बाद में शामिल की गई थी उसमें ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा ये भी शामिल हुई थी तथा ये पिछले 2 योजना मैंने बताई थी बाल गोपाल तथा यूनिफॉर्म, ये भी शामिल हुई थी। तो क्या है पर्यटन को उद्योग का दर्जा? पर्यटन नाम है तो अपने विभाग का भी नाम क्या है? पर्यटन विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। बजट घोषणा 2022-23 में ऐसी घोषणा की गई थी कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। यहां पर है अपने पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा है, पूर्ण उद्योग का दर्जा। वैसे पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था, याद रखना 1989 में दे दिया गया था, लेकिन वो पूर्ण उद्योग का दर्जा नहीं मिला था। अभी पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा देने की घोषणा किसमें? बजट 2022-23 में की गई थी और इसको लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2022 को। विभाग कौन सा? पर्यटन विभाग। राज्य सरकार द्वारा टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्रीज सेंटर के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यही है इसकी मेन। और इसमें क्या है? लाभ क्या मिलेगा? लाभ है उद्योग से जुड़ी इकाइयों को यूडी टैक्स, यूडी मतलब अर्बन टैक्स, अर्बन मतलब अपने जो शहरी क्षेत्र में होता है वो टैक्स, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स में 100% छूट है इसका, इससे लाभ मिलेगा इसमें। अब आगे क्या है? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से राज्य में स्थित 500 वर्ग गज की पर्यटन इकाइयों को औद्योगिक इकाइयों की तरह नगरीय विकास कर में छूट प्राप्त होगी। जो यूडी टैक्स है यही अपने नगरीय विकास कर। नेक्स्ट क्या है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसका संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसके तहत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो उसे प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। किस योजना के तहत? अपने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत। अब इसके तहत 18 से 55 वर्ष की आयु की महिला को प्रति माह 500 रुपये दिए जाते हैं तथा 55 से 60 वर्ष की आयु की महिला को 750 रुपये दिए जाते हैं तथा 60 से 75 वर्ष की आयु की महिला को 1000 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाती है और 75 वर्ष की आयु के ऊपर की जो महिला होती है उसे अपने 1500 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। अब सहायता राशि के लिए पात्र कौन से होंगे? जिनकी अपने वार्षिक आय 48,000 से कम हो। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन सम्मान योजना। इसका संचालन भी अपने जो पेंशन सारी है उसका संचालन यही करता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसके तहत 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को तथा 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला को, ये आयु याद रखना दोनों की समान नहीं है, 3 वर्ष का अंतर है। जिनकी वार्षिक आय कितनी 48,000 से कम है उनको दी जाती है पेंशन। अब 55 से ऊपर की महिला तथा 58 के ऊपर के पुरुष और 75 से कम आयु के मध्य जो आयु है उनको 750 रुपये वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है तथा 75 वर्ष की आयु हो जाने के बाद उन्हें अपने 1000 रुपये
प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट है अपने मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन सम्मान। मैंने क्या कहा, पेंशन है जो सारी किसके अंतर्गत है, ये अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ही आती है और इसका ही संचालन यही विभाग करता है। अब इसके अंतर्गत विशेष योग्यजन व्यक्ति, अब विशेष योग्यजन में कौन आते हैं, जो अपने विकलांग होते हैं, अपने दिव्यांग होते हैं, ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन जो अंधता, कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो, अल्पदृष्टि हो, मानसिक रोगी हो या फिर विकलांगता। अब विकलांगता में भी कितना आता है, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि विकलांगता में कितना प्रतिशत विकलांग होना चाहिए, तो अपने 40 या उससे अधिक प्रतिशत का यदि विकलांग है तो उसे इसके तहत शामिल किया जाएगा, इसको पेंशन दी जाएगी। से ग्रसित हो, उनकी वार्षिक आय कितनी हो, 60,000 से कम हो वार्षिक आय, उन्हें इसके तहत पात्र माना जाएगा। अब इसमें कितनी पेंशन मिलेगी, 55 वर्ष की आयु तक की महिला तथा 58 वर्ष की आयु तक के पुरुष, 55 तथा 58 से कम हो तो उनको कितने 750 रुपये प्रति माह, तथा 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को और 75 वर्ष से दोनों की कम हो तो उन्हें कितना दिया जाएगा, 1,000 रुपये प्रति माह, तथा 75 वर्ष की आयु से अधिक हो तो अपने 1250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट, पालनहार योजना, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, पूछी जाती है एग्जाम में। शुरुआत 2004-5, मतलब 4 में तो घोषणा की गई थी और 5 में इसकी शुरुआत कर दी गई। संचालन इसका भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ही करता है। अब इसमें सभी वर्ग के अनाथ बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है कि SC ST OBC इसमें से कोई आते हैं, तो सारे वर्ग के जो अनाथ है वो बच्चे इसमें आते हैं। अब इसमें क्या है, 0 से 6 वर्ष की आयु यदि बच्चे की हो तो उसको कितना 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। पहले इसका 500 रुपये था, बढ़ाकर 1500 कर दिया गया। और 6 से 18 वर्ष की आयु है तो इसको कितना दिया जाता है, 2500 रुपये प्रति माह। पहले इसकी 1500 थी और बढ़ाकर अभी इसी 2022-23 के बजट में बढ़ाकर कर दिया गया था अपने 2500 रुपये, 1500 से 2500। और ये बढ़ाया कब था, ये याद रखना, 1 अप्रैल 2022 को, ये भी लिख लेना आप, 1 अप्रैल 2022 को बढ़ाकर इतना कर दिया गया था। अब इसमें और क्या है, कपड़े, जूते इत्यादि खरीदने हेतु एक मुश्त में, मतलब प्रति वर्ष अलग से इनको 2,000 रुपये अलग से एक साथ दिए जाते हैं। अब इसके लिए पात्र होने के लिए अपने वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, अपने 1,20,000 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में अपने तथा इसमें सेकंड ग्रेड के एग्जाम तथा वनरक्षक के एग्जाम में, 2 एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करता है। शुरुआत कब हुई थी, 5 जून 2021 को की गई थी। क्या है इसमें उद्देश्य है, मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है राज्य सरकार द्वारा। SC ST तथा OBC MBC EWS विद्यार्थी है, जनरल के विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं है। कथन निष्कर्ष में पूछा जा सकता है, याद रखना में, आपने कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ऐसे कथन में आपको पूछा जा सकता है, याद रखना। अब SC ST OBC EWS के छात्र छात्राएं जिनकी वार्षिक आय कितनी है, 8 लाख से कम है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वही इसमें पात्र होंगे। अब इसमें क्या योग्यता चाहिए, 10वीं तथा 12वीं के प्रतिशत के आधार पर इनका चयन होगा। योजना के लाभ 1 वर्ष तक ही मिलेगा, 1 वर्ष के बाद में आपको नहीं मिलेगा। अब आवास, यदि कोई विद्यार्थी है, गांव का है, शहर में जाकर रह रहा है, तो उसके अलग से जो किराया लग रहा है, उस किराए के लिए प्रति वर्ष कितना रुपये दिए जाएंगे, 1 वर्ष की ही ये योजना है, 1 वर्ष ही लाभ दिया जाता है, तो 40,000 अलग से दिए जाते हैं किराए हेतु। बजट 2022-23 में इसमें पहले इसमें 10,000 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता था, बजट 2022-23 में बढ़ाकर 15,000 का प्रावधान किया गया था और इसको लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है ये योजना। इसकी शुरुआत की ही पूछी जाती है, एग्जाम में यही पूछा जाता है शुरुआत कब हुई थी। RS प्री में भी पूछा गया था। अब इसमें
ये क्या मैंने लिखा था 12 तथा 17 दिसंबर 2019। सही तो इसकी है 17 दिसंबर 2019 ही है, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट के 4 साल पूरे हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने एक सुजेस जारी की थी जिसमें नवीन फ्लैगशिप योजनाएं भी 33 शामिल है। उसमें इसमें डेट बता दी गई है 12 दिसंबर। तो एग्जाम में 12 दिसंबर भी आ सकती है। अगर दोनों आते हैं तो आपको 17 ही करना है, वैसे दोनों नहीं आएंगे, ये याद रखना। इसका संचालन कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रावधान क्या है? कृषि आधारित उद्योग अगर स्थापित करोगे तो इसके लिए सरकार क्या देगी? अनुदान दिया जा रहा है इसके तहत। अब इसके तहत हाल ही में एक पहल शुरू की गई थी कि उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ, ये ऐसी इस नाम की पहल स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 13 दिसंबर 2019 को और इसका संचालन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत क्या है? इसके तहत 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज मुक्त अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब 10 करोड़ तक का ऐसा नहीं है पूरा ही 10 करोड़, इसमें भी अलग अलग बांटा हुआ। क्या है? 25 लाख रुपए तक का ऋण पर 8% ब्याज पर अनुदान दिया जा रहा है और 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज पर अनुदान दिया जा रहा है, याद रखना। और 5 करोड़ से 10 करोड़ ऋण पर 5% ब्याज पर अनुदान दिया जा रहा है। शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, MSME अधिनियम स्वप्रमाणीकरण। ये आपको जो हम यूट्यूब पर देखते हैं ऐसी इस फ्लैगशिप योजना में ऐसी योजनाएं बहुत कम बताई जाती हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि यह फ्लैगशिप में शामिल है, इंपॉर्टेंट है। सारी 33 की 33 योजनाएं और सिलेबस में भी ये दी जाती है फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं। तो ये क्या नाम है इसका? MSME अधिनियम स्वप्रमाणीकरण। शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 2019। इसका संचालन भी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? राज्य में MSME इकाइयों की सरल स्थापना, मतलब इजीली स्थापित करने हेतु तथा इसका विकास, इनको बढ़ाना, MSME की इकाइयों को राज्य में बढ़ाना इसलिए। और इसके तहत क्या किया जा रहा है? उद्यमों को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी प्रकार की स्वीकृति तथा निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो उद्योग लगाए जाते हैं, अब उद्योग अलग अलग आते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, उनका टैक्स लेते हैं, तो इन 3 वर्ष तक उनका किसी प्रकार का निरीक्षण तथा किसी की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी इस अधिनियम के तहत जो 17 जुलाई 2019 को जारी हुआ था। अब बजट 2022-23 के अनुसार ये छूट को बढ़ाकर 3 वर्ष से 5 वर्ष किए जाने का प्रावधान है। यह भी इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसका शॉर्ट नाम है रिप्स, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसका शॉर्ट नाम क्या है? रिप्स। अब रिप्स 2 आ गई है। रिप्स पहले 2019 चल रही थी, लेकिन 2022 में भी इसी नाम से एक रिप्स 2022 में भी लागू कर दी गई। तो इसका संचालन उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत क्या है? विद्युत कर, मंडी कर, यहां मंडी नहीं है, यहां है अपने स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क। इसमें क्या कर दिया गया? छूट दी जा रही है। कितनी छूट दी जा रही है? 100% छूट दी जा रही है। कितने समय तक? 7 वर्ष तक, क्योंकि 7 वर्ष 19 में ही स्टार्ट की गई थी और 19 7 हो गई 26। तो ये प्रभावी कब तक रहेगी? अपने 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। अब रिप्स, अगली रिप्स 2022 में जो जारी की गई थी उसके तहत क्या है? रिप्स की फुल फॉर्म होती है अपने राजस्थान इन्वेस्ट पॉलिसी सिस्टम, ऐसी रिप्स है, ठीक है। इस रिप्स मतलब होता है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। अब इसकी रिप्स 2019 की तो मैंने बता दी। अब 2022 की शुरुआत कब हुई थी? 7 अक्टूबर 2022 को हुई थी। प्रभावी कब तक है? 31 मार्च 2027 तक ये है अपने प्रभावी। तो दोनों का अलग अलग याद रखना है। एक है अपने रिप्स 2019 वाली तो 2026 तक प्रभावी है, तथा रिप्स 2022 वाली 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत अब इसमें क्या प्रावधान है 2022 वाली में? इसमें वैकल्पिक ऊर्जा,
मतलब जो नवीनीकरण ऊर्जा होती है ना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा और चिकित्सा उपकरण तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नेक्स्ट, जन सूचना पोर्टल, एग्जाम में पूछा जाता है। इस पोर्टल की सीधी डेट ही पूछी जाती है। 13 सितंबर 2019 को शुरुआत की गई थी और इसका विभाग है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार। अब इसके तहत यह भी पूछा जा सकता है कितने विभाग शामिल है, तो इसमें 115 विभागों की 329 योजनाओं की 688 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है इस जन सूचना पोर्टल पर। नेक्स्ट है अपने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर की वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की गई थी और इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसमें बारे में क्या है, प्रारंभ में इसकी शुरुआत 4 राज्यों में, राजस्थान के 4 जिलों में, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 4 के साथ एक और जिला था 12 पूरा नहीं था, 12 के शहरिया बहुल क्षेत्र, जहां शहरिया जनजाति रहती हैं उसी क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 4 + 1 5 जिलों में, लेकिन 5वां जिला पूरा नहीं है, यह भी याद रखना। अब बजट 2022-23 में राजस्थान के सभी 33 जिलों में इसको लागू करने का प्रावधान किया गया, घोषणा की गई और इसको लागू भी कर दिया गया। 1 अप्रैल 2022 को राजस्थान के सभी 33 जिलों में इसको लागू कर दिया गया। किसको? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब इसमें क्या लाभ मिलता है? इस योजना के तहत महिला को दूसरी संतान पर, पहली संतान नहीं, दूसरी संतान पर कितने चरणों में? 5 चरणों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पहली किस्त में दिए जाते 1,000, दूसरी किस्त में भी 1,000, तीसरी किस्त में भी 1,000 और चौथी किस्त में 2,000 और 5वीं किस्त में 1,000। टोटल हो जाते हैं 5 किस्तों के अंदर 6,000 रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट, जन आधार योजना। जन आधार योजना एग्जाम में पूछा जाता है। अपने वन रक्षक के पेपर में पूछा गया था, डेट पूछी गई थी, तो कब? 18 दिसंबर, सॉरी वन रक्षक में नहीं, सीटी के अंदर ये पूछा गया था। 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी जन आधार योजना की। योजना का संचालन, ये इंपॉर्टेंट है, आयोजना विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसमें प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय पहचान पत्र दिया जाता है। एक परिवार की महिला मुखिया होती है, उसका पहचान पत्र होता है। ये एक कार्ड जारी किया जाता है, तो 1 नंबर, 1 कार्ड, 1 पहचान, इसमें क्या है? प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्या है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसको तो सभी जानते ही होंगे, क्योंकि जो बेरोजगार है वही पढ़ रहा है और जो बेरोजगार है उस भत्ते तो लेने की हर बेरोजगार कोशिश कर रहा है। तो यही अपना बेरोजगारी भत्ता वाली ही है अपने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 को की गई थी। संचालन कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में नाम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या नाम था पूर्व में इसका? अक्षत योजना था। बाद में गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया। जब अक्षत योजना था तब 750 रुपये प्रति माह मिलता था। अब योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को सरकारी विभाग में 4 घंटे इंटर्नशिप देने की जरूरत है। अब 4 घंटा इंटर्नशिप देंगे, उन्हीं को ही भत्ता मिलेगा। जैसे गांव में जो विद्यार्थी है वो अपने गांव की गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं या फिर जो अपने पंचायती राज विभाग है वहां पर जाकर 4 घंटे कोई विभागीय कार्य करते हैं। इस वजह करने पर ही उनको प्रति माह अपने बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अब पुरुष को कितना मिलता है? 4,000। महिला को कितना मिलता है? 4500 प्रति माह। और दिव्यांग व ट्रांसजेंडर को कितना मिलता है? उनको भी 4500 प्रति माह। अब इसकी ये प्रभावी कब से हुआ था? 1 जनवरी 2022 को। उससे पहले 3500 महिला को तथा 3000 अपने पुरुष को मिलता था। उस समय इंटर्नशिप वाला मामला नहीं था। नेक्स्ट, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। सेकंड ग्रेड के पेपर में ऐसा पूछा गया था कि कालीबाई भील योजना किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है?
स्कूटी वितरण योजना से संबंधित है। शुरुआत कब हुई थी? 15 से 16 2015-16 को इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब 2015 में घोषणा, 2016 में इसको लागू कर दिया गया। संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। योजना के तहत मेधावी छात्रा, मतलब जो इंटेलिजेंट छात्रा होती है, क्लास में टॉपर होती है, उनके स्कूटी वितरित की जाती है। अब इसमें क्या प्रावधान है? 12वीं बोर्ड जिसमें आरबीएसई में तो कम से कम 65% लाना, सीबीएसई में 75% लाना अनिवार्य है, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। नेक्स्ट, यह वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021। शुरुआत 5 अक्टूबर 2021 को। कहीं कहीं आपको 20 अगस्त 2021 भी मिलेगा, लेकिन सुजस जो जारी हुई थी हाल ही में, उसमें ये 5 अक्टूबर 2021 दिया गया है। हमें भी 5 अक्टूबर 2021 ही याद रखना। संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है अपने राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में, अपने विदेश की नामी 150, 150, ये भी याद रखना, कितनी नामी संस्थानों में अध्ययन करने हेतु स्कॉलरशिप दी जाती है, तो 150, ये भी याद रखना, 150। और इसमें क्या है? इसमें सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को संपूर्ण कोर्स अवधि की ट्यूशन फीस 100% भुगतान कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। अब इसमें प्रतिवर्ष 200 को इसमें क्या दिया जाता है? स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन जो भी जाएगा, जैसे उसका कोर्स 3 वर्ष का है तो उसको 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा, ऐसा नहीं 1 वर्ष के लिए ही दिया जाएगा। तो किसमें क्या है? संपूर्ण कोर्स की अवधि में उसकी 100% फीस का भुगतान कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। अब योजना के अनुसार प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और महिला अभ्यर्थी इसमें 200 में कितना है? 30% महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है यह भी। मतलब 60 महिला तो होनी अनिवार्य ही है, 60 लड़कियां, 60 छात्रा इसमें अनिवार्य ही है, और 60 से ऊपर जो भी आ सकती है वो भी आ सकती है इसमें। अब योजना के अनुसार क्या है? 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन के अतिरिक्त वहाँ विदेश में रहते हैं, वो खर्च आता है, वो भी राज्य सरकार ही उठाएगी, जिनकी 8 लाख से कम वार्षिक आय है परिवार की। और 8 से 25 लाख तक की वार्षिक आय है, उन्हें कितनी? 50% अतिरिक्त खर्च कौन उठाएगी? मतलब आधा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और 25 लाख से अधिक आय है वो अपने खुद ही उठाएंगे। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये योजना। शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को। संचालन स्वायत्त शासन विभाग, ये विभाग आपको कंफ्यूज करेगा इस योजना के लिए। तो कौन सा विभाग संचालन कर रहा है? स्वायत्त शासन विभाग। संकल्प क्या है? कोई भूखा ना सोए। अब जब इसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को, उस समय कितनी रसोइयों के साथ शुरुआत हुई थी? 358 रसोइयों के साथ। और बाद में 18 सितंबर 2022 को इसमें 512 रसोइयां, नई रसोइयां जोड़ दी गई थी सोस्ती गेट जोधपुर से। तो 358 प्लस 512 870 हो गई। ये लेटेस्ट है 18 सितंबर 2022, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। कहां से? सोस्ती गेट जोधपुर से। वर्तमान में कितनी हो गई है? वर्तमान में अपने 951 रसोइयां संचालित है, और बजट 2022-23 में इसका 1000 बढ़ाकर 1000 करने का प्रावधान किया गया। अब तो 49 ही कम पड़ रही है, तो इसका तो काम हो जाएगा पूरा 1000। अब प्रति थाली अनुदान कितना दिया जा रहा है? पहले 12 रुपए दिया जाता था, अब 17 रुपए दिया जा रहा है। और 17 रुपए, 12 से 17 रुपए बढ़ाकर कब किया गया था? 1 फरवरी 2022 को किया गया। कितने रुपए थाली अब भोजन मिलता है इन इंदिरा रसोइयों पर? 8 रुपए प्रति थाली भोजन मिलता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 250 करोड़ का प्रति वर्ष इसमें लागत है, खर्च आएगी राज्य सरकार का 250 करोड़। ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि इसमें शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसमें कितना बजट है, कितना प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है? तो ये 800 करोड़ है, ये एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका भी पूछा जा सकता है, याद रखना। अब इसके तहत क्या है?
14 करोड़ पौष्टिक थालियां परोसने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में कितनी परोसी जा रही है? 8 करोड़ परोसी जा रही है। नेक्स्ट, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, शुरुआत 2011-12, 11 में घोषणा, 12 में शुरुआत, संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। योजना के अनुसार क्या है? राज्य के अति पिछड़ा वर्ग, केवल यही वर्ग इसमें शामिल है, अति पिछड़ा वर्ग की छात्राएं ही इसका लाभ ले सकती हैं। 12वीं अंक के आधार पर इन्हें 12वीं के अंकों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाती है। 12वीं के अंकों में न्यूनतम 50% तो होने अनिवार्य है, तभी ही ये अपने इसमें पात्र होगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना, दोनों ही नाम पूछा जा सकता है, या तो कन्यादान का या हथलेवा का, एक ही योजना का 2 नाम है, याद रखना। संचालन कौन कर रहा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। पूर्व में इसका क्या नाम था? सहयोग एवं उपहार योजना। योजना के अनुसार SC ST व अल्पसंख्यक, यही SC ST तथा अल्पसंख्यक क्या है? योजना के अनुसार SC ST और अल्पसंख्यक, इसमें जनरल तथा OBC शामिल नहीं है, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। अपने सत्य असत्य वाली लाइन में ऐसे भी दिया जा सकता है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें OBC साथ में दे दिया तो हमारे क्या करना, इसको असत्य करना, क्योंकि SC तथा ST व अल्पसंख्यक परिवार के केवल BPL, SC ST तथा अल्पसंख्यक के केवल BPL परिवार की जो 18 वर्ष से अधिक आयु की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की जो लड़कियों का विवाह होता है, विवाह पर राज्य सरकार द्वारा 31,000 राशि दी जाती है। अब लड़की यदि 10वीं पास है तो 10,000 रुपये तथा स्नातक मतलब ग्रेजुएट है तो उसको 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। ये सभी वर्ग के BPL परिवार, इसके साथ साथ क्या है, सभी वर्ग के BPL परिवार, आस्था कार्ड धारक तथा आर्थिक रूप से कमजोर पालनहार से के लाभान्वित कन्याओं के लिए महिला तथा महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह के लिए क्या दिया जाता है? 21,000 रुपये सहायता दी जाती है। ये तो अपने 31,000 जो दी जाती है तो उनको तो सिर्फ SC ST तथा अल्पसंख्यक की BPL परिवार की महिलाओं को ही दिया जाता है, लेकिन ये जो इसके साथ सभी वर्ग को भी शामिल किया गया है इसमें, तो सभी वर्ग में कौन कौन आती है? आस्था कार्ड वाली तथा आर्थिक रूप से कमजोर होती है तथा जो महिला खिलाड़ी होती हैं उनके खुद के विवाह पर 21,000 रुपये दिए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, अपने राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसका संचालन कर रहा है। योजना के अनुसार सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण, जो प्रमाणित है राज्य सरकार द्वारा, इसका प्रमाणित अपने हॉस्पिटल में इलाज के तहत ऐसा बताया जाता है कि ये सिलिकोसिस पीड़ित है या नहीं है, उसका प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो वह प्रमाणित होता है। उसी रोगी को कितना दिया जाता है? 3 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन दी जाती है प्रति माह, कितनी? 1,500 रुपये, याद रखना। और सिलिकोसिस पीड़ित यदि मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपये इसको सहायता दी जाती है उसके परिवार को, और अंतिम संस्कार पर 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसका भी एग्जाम में पूछा गया था CET के अंदर, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी 6 अगस्त 2021 को, संचालन कर रहा है स्वायत्त शासन विभाग। ऋण कितना? ये आपने CET के पेपर में आया था, कितना ऋण दिया जाता है? तो कितना ऋण दिया जाता है? 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता है, वो भी कितना? ब्याज मुक्त। अब इसमें पात्र क्या है? 18 से 40 वर्ष के ही युवा इसमें पात्र है इसके लिए ऋण लेने में, जिनकी मासिक आय कितनी है? 15,000 से कम हो। मासिक आय है, वार्षिक नहीं है, याद रखना। वार्षिक तो 15,000 से क्या होगा फिर? तो लाभान्वित कितने हो गए? अब इसके तहत 4,13,022 युवा अपने इसके तहत लाभान्वित हो गए। 41,322 युवा तो इसके तहत लाभान्वित हो गए, और उनको कितनी करोड़ रुपए दी गई? 153.05 करोड़ रुपए दे दिए गए। और लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है 5 लाख युवाओं को इसके तहत फायदा देना, जबकि अभी तो इतने ही
41,322 ही इसके लाभान्वित हुए हैं, अभी बहुत कम लाभान्वित हुए हैं। तो इसके तहत क्या है, ऋण का भुगतान कितने वर्ष तक वापस, जो ऋण 50,000 दिया जाता है वो वापस कितने समय तक भुगतान करना है युवाओं को, तो कितना कब तक करना है, 4 से 15 माह तक 12 किस्तों में इसको वापस भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट, घर घर औषधि योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2021 को, संचालन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत क्या है, प्रत्येक परिवार को 4 पौधे तो 8 दिए जाते हैं, पौधे हैं 4, याद रखना, क्योंकि 4 पौधे हैं और 4 इंटू 2 कितने हो गए, 8, तो 8 पौधे दिए जाते हैं, पौधे हैं 4, एक पौधा 2 बार दिया जाता है। क्या है, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के पौधे इसमें दिए जाते हैं, जो औषधीय पौधे होते हैं, निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। और बजट 2022-23 के अनुसार एक परिवार को अधिकतम 8 पौधे दिए जा रहे हैं। अब इससे संबंधित एक ऐप भी जारी की गई थी जिसका नाम है GGOYM, यानी घर घर औषधि योजना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये लास्ट योजना है, 33वीं योजना है। शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 2021 को, संचालन ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और योजना के तहत किसानों को बिजली बिल पर क्या दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके अंतर्गत किसानों को प्रति माह बिजली पर अधिकतम, प्रति महीने की जो बिजली आती है उसके जैसे 4,000 रुपये बिजली आई, 4,000 बिजली का बिल आया तो बिल पर 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, मतलब उसको 3,000 रुपये ही देना पड़ेगा, फिर 1,000 रुपये वापस दे दिए जाएंगे अनुदान के रूप में। और वार्षिक अधिकतम कितना दिया जाएगा, 12,000, जैसे 22,000 का बिल आया तो 12,000 वापस दे दिए जाएंगे, मतलब 10,000 ही उनका बिल आएगा किसानों का। और यह बिल कब से मान्य होगा, अपने मई 2021 से, लेकिन शुरुआत तो 17 जुलाई 2021 से हुई थी। तो इसमें अपने योजनाओं में फ्लैगशिप योजनाएं हमने पूरी 33 देख ली है। इसकी PDF मैं स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर अपने टेलीग्राम पर स्मार्ट स्टडी राजस्थान के नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। वहां पर राजस्थान GK से संबंधित तथा राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्विज भी लिए जाते हैं, एग्जाम रिलेटेड जानकारी भी दी जाती है, तथा जो योजनाएं होती है उससे संबंधित जो PDF होती है, क्लास की PDF होती है करंट अफेयर्स की, वो भी यहीं डालता हूं मैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।